दूरी करते हैं ते ध्याड़ियां लगदियां ठीक है, नहीं तो बरखा कनी आई है तो भी नहीं लगदी साड़ी ध्याड़ी। खाने वास्ते कुछ नहीं, पहले मोदी शोदी फिर थोड़ा बहुता दिंदा हा, हुन भी नहीं दिंदा, ओह् भी बंद होई गेदा साढ़ा तो बिल्कुल जीना हराम है इत्थे रहना। असें बेड़े दे बिच गुजारा करने आं बिल्कुल रहिए। गोआई ओड़ी फाइल हुन आखदे मुड़ियै सारा कुछ त्यार करो ते इंच ते असें गली दे बिच खलोई जाचै फिर आइए। अच्छा जेह्ड़ी फाइल तुसीं त्यार कराई किन्ने ओह्दे ताईं फोटो खचोए ते किन्ने बारी कागज त्यार किन्ने पैसे भी लाए, असें फोटोआं भी लाइयां, कागज भी बने, किन्ने बारी ते तहसीले गए, उत्थे थाने गए, किन्नी जगह ते गए। 4 महीने होई फाइल दित्ती ते ओह् कहंदे आ भी असें भेजी उत्थे ते फाइल कहंदे SDM कोल भेजी दी है। अच्छा ते ओह् आखदे आ भी होने आह्ला तुहाड़ा कम्म, असें भेजी ओड़ी ऐ। अच्छा ते बस इ'यां करियै भेजी ओड़दे न ओह् घरै गी। अच्छा कल आएओ ते फिर कल जाना ते कल मिलदे नहीं ओह्। साढ़े न्याणे दो ते बिल्कुल डर लगदा रौंह्दा, अस इ'नें आखने तुस बेह्ड़े बेही जाओ, अपनी माता हुंदे कोल बेही जा करो बाहर, बच्चे बैठाली ओड़ने ना आपे इत्थे ही रहना, फिर जाना कुत्थे होर। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा कि क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? क्या गरीब होना गुनाह है? एक बार फिर से मैं आपको एक गरीब परिवार के साथ मिलाऊंगा जो आज काफी मुश्किलातों में है, जो आज काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सांबा जिला के घगवाल के जसात गांव में मौजूद हूं और जिस घर पे मैं खड़ा हूं अभी, ये घर मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस घर की हालत बयां कर रही है कि जो परिवार यहां पर रहता है वो किन हालातों से गुजर रहा है। और आपको बता दूं ये घर है गणेश कुमार जी का, जिनके 2 बच्चे हैं, बीबी है, 4 जीव हैं घर के और इसी कमरे में, इसी मिट्टी के कमरे में रहने के लिए मजबूर है। और इसी कमरे में उनका छोटा सा किचन है जहां पर वो खाना भी बनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस घर की आप हालत देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन मुश्किलातों का सामना ये परिवार कर रहा है। गरीब परिवार है। गणेश कुमार जी जो कि दिहाड़ीदार हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं काफी मुश्किलातें इनको अपने परिवार को चलाने में आ रही हैं। ये घर की छत जो आप देख रहे हैं ये अब पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुकी है। एक हिस्सा इसका टूट चुका है, लकड़ियों की ये छत है और कहीं ना कहीं यहां अगर ये रहने के लिए मजबूर हैं तो इनको काफी रिस्क भी है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। ये घर की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान जो इकट्ठा कर यहाँ पर रखा हुआ है। इसी टेबल पर बैठकर गणेश कुमार जी की पत्नी खाना भी बनाती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आप हालत देख सकते हैं घर की कि आज किन मुश्किलातों का सामना ये परिवार कर रहा है। मैं परिवार से भी आपको मिलाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना गरीब परिवारों के लिए लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था कि गरीबों को मदद मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी स्कीम का फायदा गरीबों को होता हुआ नहीं दिख रहा। इससे पहले भी मैंने आपको घगवाल के एक परिवार से मिलाया था, बुजुर्ग मां से मिलाया था जिसका घर पूरी तरह से टूट चुका था, मिट्टी का घर था। और उनकी फाइल जब तैयार हुई इस योजना का लाभ लेने के लिए तो फाइल तहसील ऑफिस घगवाल यानी प्रशासनिक अधिकारियों ने गुम कर दी। और इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस परिवार की भी जो फाइल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए बनाई गई वो फाइल भी प्रशासनिक अधिकारियों ने गुम कर दी, यानी तहसील ऑफिस घगवाल में वो फाइल अब लापता हो चुकी है। तो इसमें गलती किसकी है? क्या इस गरीब परिवार की है? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों के सामने आ रही है कि क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है उनके द्वारा। और आपके सामने ये हालत है, बद से बदतर हालत है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किन हालातों से गुजर रहा है परिवार। ये एक ही कमरा है, मिट्टी का कमरा है और मिट्टी के लपेड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। जब बारिश आती है, बारिश का पानी सारा का सारा इस कमरे में जमा हो जाता है और फिर इस परिवार को जो दिक्कतें पेश आती हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कतें जब पेश आती होंगी। ये आप चारपाई देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तो चाहते होंगे कि बारिश कभी हो ना, धूप निकले, धूप खिले, हम बाहर ही सोएं, हम बाहर ही खाना बनाएं। लेकिन ये परिवार आज मुश्किलातों में है। दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाने वाला जो व्यक्ति होगा वो कितनी कमाई करेगा? क्या वो बड़े बड़े आलीशान बंगले बना सकता है? उसके हाथ में दिहाड़ी जो आती है वो उससे अपना परिवार चलाए, परिवार का पेट पाले,
या फिर ये इस तरह के आलीशान बंगले बनाए, लेकिन ये जो इनका यही आलीशान बंगला है जो आज कहीं ना कहीं जर्जर हालत में आ चुका है। ये कभी भी गिर सकता है, कोई हादसा भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी तक इस परिवार की कोई सुनवाई नहीं है। मैं इस परिवार से अब मिलूंगा, इनसे इनकी दास्ता जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशू वाला है। आशू जी, ਹਾਂਜੀ किन्नी दिक्कत आए थानू आ रही थोड़ा इक्का कमरा इक्का रसोई ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਪੈਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਹਿਸੀਲੇ ਤਸੂਲੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਛ ਕੱਤਾ ਮਦ ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਖਾ ਕਣੀ ਆਈ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਲਦਾ ਕੁੱਥੇ ਆ ਹੁਣ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਮਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ 8-10 ਦਿਨ ਕੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਈਲ ਗੁਆਚੀ ਸਾਡੀ, ਫਾਈਲ ਗੁਆਚੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਖਾ ਦੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਜੀ, ਵੋਟ ਪੈਣੇ। ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਸ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਲਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਬੈਠੇ ਰਿਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੜਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਵਾਈ ਉੜੀ। ਉਹ ਗਵਾਈ ਉੜੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਮੁੜੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹਾਗਾ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ? ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਲੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਘਰ ਆਣਾ ਉੱਪਰ ਘਰ ਜਿਲੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫੀ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? दिहाड़ी लगाते हैं तो दिहाड़ी भी कदा कदा लगती है ते बारिश पई है तो दिहाड़ी घर ही आना पैंदा है। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SDM ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਆਹ ਭੇਜੀ ਉੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਭੇਜੀ ਉੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਆਈ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਲੇ ਬਰਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਸੇ ਉਹਨੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੋਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ 2 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੇ ਬਈਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਨੇ ਨਾ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਮਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਰੇ ਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਏ? ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਬਈਆ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲਾ ਪਾਈ ਲਈਏ ਬਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਬਸ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲਾ ਪਾਈ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣੀਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ? ਹਾਲੇ ਇੱਕ LKG ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 3rd ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੋਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗੀ ਪੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਧਾ ਡਿੱਗੀ ਪੇਰਾ ਅੱਧਾ ਕੁੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣਾ। ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਲਾ ਬਰਸ਼ਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸ ਬੇੜੇ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
गणेश जी थोड़ा कोई नंबर है अगर कोई हेल्प थानू कोई और संस्था करना चाहे थोड़ा कने अप्रोच कर सकती है, कोई नंबर है थोड़ा? 96 22 34 67 52 96 बाई 34 67 52। ये नंबर आपको गणेश कुमार जी ने दिया है क्योंकि हमारा स्टोरी दिखाने के दो पहलू होते हैं। एक पहलू कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती कहां पर है, गलती आपको मैंने बता दी है कि इस कुल्ले के लिए फाइल लगाई थी, यानी ये कुल्ला जिस तरह से टूटने की कगार पर है, टूट चुका है और रिस्क एक बना हुआ है इन चारों फैमिली मेंबर्स के लिए कि अगर यहाँ पर रात को अगर सोना भी हो तो सुबह ऐसा ना हो कि ये छत जो है वो बारिश की वजह से टूट जाए और उनके ऊपर पड़ जाए और ये उसमें जख्मी हो जाए या कोई भी स्थिति हो सकती है। जो योजना बनाई गई, योजना का लाभ इनको नहीं मिल रहा, इसमें प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है, मैं ये कहूंगा साफ तौर पर, क्योंकि उन्होंने स्कीम लॉन्च कर दी। वो फीडबैक भी लेते हैं अपने अधिकारियों से कि किन किन को किस तरह से लाभ मिल रहा है। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, इतनी मोटी सैलरी लेते हैं वो, क्या उनको इन गरीब परिवारों के बारे में याद नहीं आती? अगर फाइल लगाई गई तो क्यों आज तक इस परिवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा? 4 से 5 महीने हो चुके हैं फाइल बनाए हुए, लेकिन अभी तक फाइल कहां पे है ये अधिकारी भी भूल चुके हैं। दोबारा से प्रोसेस किया गया है, फोटो खिंचवाएंगे, कागज बनाएंगे, दिहाड़ी तोड़ेंगे। अगर एक दिन वो दिहाड़ी ना जाए तो घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा, शाम को खाना तक नहीं बनेगा। तो ये किन हालातों से, किन परिस्थितियों से गुजर रहा परिवार, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहलू ये हो गया एक। दूसरा पहलू हमारा ये होता है खबर दिखाने का कि अगर कोई सामाजिक संस्थाएं आ जाएं सामने तो वो जब तक प्रशासनिक अधिकारी मदद ना दें तो संस्था इनको मदद दे। इसलिए हम आपको ये नंबर बता रहे हैं, जो नंबर इन्होंने बताया है, डोगरी में बताया। एक बार गणेश जी दोबारा नंबर बोलिए। 96 22 34 67 52। जी बोलो। 96 22 34 67 52 ये नंबर है, ये इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर कर आप पूछ सकते हैं कि ये परिवार किन हालातों से गुजर रहा है। तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्होंने गिनवाई भी हैं, लेकिन एक बार फिर से जाते जाते मैं इस परिवार के इस आशियाने के मैं आपको हालत बता दूं। कभी भी ये कुल्ला गिर सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पूरी तस्वीरों को देखकर ये कि आज किन हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, इसी कमरे में रहना है। और अगर बारिश आती है तो ये बाहर खुले में जो है वो सोते हैं, ठंड में सोते हैं। ये हालत है आपकी सामने है इस परिवार की कि किन मुश्किलातों में ये परिवार गुजर रहा है। गणेश कुमार जी ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी बीबी से हमने जो बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई किसी तरह की मदद हमें आज तक नहीं मिली। तो यही कहेंगे कि गरीब को खुदा की मार है और गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने और अगर हो सकता है तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। नंबर इन्होंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं अपील करूंगा एलजी जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी से, डीसी सांबा रोहित खजूरिया जी से कि अपने जो अधिकारी हैं आपके, उनको खींचिए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए जो इस तरह का लापरवाही कर रहे हैं और जिससे जो गरीबों को उनका हक, उनको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। क्योंकि इतनी लापरवाही है कि आप फाइल गुम कर कर बैठ गए हैं। क्या गरीब फाइलें ही बनाता रहेगा? क्या गरीब जो दिहाड़ीदार है वो दिहाड़ी लगाएगा या इन्हीं कामों में रहेगा? क्या वो अपना परिवार नहीं चलाएगा? ये हालत है। एक ही कुल्ला है, एक ही कमरा, किचन, सब कुछ यही है इस गरीब परिवार का, गणेश कुमार जी का। लेकिन आज पूछने वाला कोई नहीं है। ये है कहानी गणेश कुमार जी की, जो कि सांबा जिला के घगवाल के जसात गांव का रहने वाला ये परिवार आज संकट में है, मुश्किलातों में है। ये हालत आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रोना आता है इन तस्वीरों को देखकर कि आज परिवार किन हालातों से गुजर रहा है। बच्चे हैं, बच्चों का भी मन करता है कि हम भी अच्छे घर में रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़े लिखें, लेकिन अगर इसी तरह के हालात हैं तो फिर किस तरह से ये आगे बढ़ पाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले अगर संस्थाएं कुछ आगे आती हैं तो उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि वो इनको मदद जो है वो दे पा रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहां पर है, ये सवालिया निशान है जिला प्रशासन सांबा पर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।